जहां से नीतीश कुमार पहली बार भाजपा को छोड़ना चाहते थे, और उसके मकसद क्या थे वो भी सबको पता है। और मकसद क्या था, उसको कब किया, फैसला लिया, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुई छोटी छोटी। उस वक्त उन्होंने साफ मना कर दिया। आरसीपी सिंह जिस भाषा में अमित शाह ने मना किया था उस भाषा में तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अपनी भी अकर्मण्यता दिखती। तो उन्होंने नीतीश कुमार को ये बात बता दी, लेकिन ललन सिंह खेलते रहे। क्या मैंने उस समय नहीं लिख दिया था ये बात कि ललन सिंह आ गए हैं, अब भाजपा के साथ इनका रिश्ता समाप्त ही मानिए, क्योंकि ललन सिंह इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ नीतीश पैथोलॉजिकल हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी। अरे ललन सिंह विधायक लेके भागी था, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मुख्यमंत्री हो जाएगा नीतीश कुमार के, खेला हो गया अंदर अंदर। अब इतना जब खेला हो जाएगा, देखिए बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, तो लोगों का ईमान डोलता है। अब नीतीश भाजपा को छोड़ने वाले नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं। जब से नीतीश वापस आए तो मैं कह रहा हूं अब कंफर्टेबल जो निकलेंगे नहीं। ऐसा है, वो ओबीसी वर्ग का है, वो जानते हैं कि इस पद को मैं अगर अपने पास रखूंगा तो कि सभी नेताओं को लगेगा जाति के कि नीतीश हमको दे देंगे, हमको दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। पंचनामा में हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, और वैसे भी आज जेडीयू के लिए बहुत बड़ा दिन है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन। वैसी स्थिति में राजनीति की बात तो होगी ही और उसकी चीरफाड़ भी होगी। आखिर संजय झा ही क्यों, और संजय झा के आने के बाद ये कयास लगाने लगा है लोग, तो तेजस्वी से फिर होगा नीतीश का मेल, संजय झा के साथ भी होगा ललन आरसीपी वाला खेल। ये संजय झा के आते ही इस बात की चर्चा क्यों होने लगी जो तेजस्वी और नीतीश फिर मिल सकते हैं? चर्चाएं हो रही थी। ये अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्वीट मैंने आज सुबह ही किया है, मैं चाहूँगा वीडियो टेस्ट से कि वो ट्वीट भी लगाइए आप, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली खेल क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के हर फैसले का एक पैटर्न होता है, समझना आसान नहीं है, शायद इसीलिए हम लोग का भी धंधा चलता रहता है समझाने के लिए। अब जैसे कोई नहीं था कि आपके पास आ गया डायग्नोस्टिक में इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए, तो पूरा लंबा चौड़ा 18 पेज का दे दिया, बुझाता था कुछ नहीं है। अगर आप परमानेंट बीमार हैं जैसे मेरे जैसे, तो आपको सब बुझाता है, हमको सब बुझाता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, केएफटी में क्या होता है, क्रेटिन कितना होना चाहिए, एसजीपीटी कितना होना चाहिए, कि ट्राइग्लिसराइड कितना, आपको सब बुझाता है क्योंकि परमानेंट बीमार रहते हैं। लेकिन जो लोग पहली दूसरी बार जाएंगे उनको सब नहीं बुझाएगा, डॉक्टर के पास तो उसको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यही काम हम लोग करते हैं, इसलिए डॉक्टर कहलाता है। अब ढेर लोग को चिढ़ बढ़ता है कि डॉक्टर काहे लिखते भाई, तो इंजीनियर की उपाधि लिए हुए हैं इसलिए डॉक्टर कभी कभी लिख देते हैं, और ये चिढ़ फाड़ तो हो ही ना रहा है जी। अब नीतीश कुमार की राजनीति का पैटर्न जरा समझिए। आखिर कोई कारण ही है कि हम नीतीश कुमार की राजनीति को पकड़ पाए हैं। पंचनामा एकमात्र चैनल है जो ये दावा कर सकता है। अब किसी को बुरा लगे, स्वयं पूजा लगे, जो लगे, हर नेता अपने मंच से अपनी बड़ाई करता है। पत्रकार क्यों नहीं बड़ाई करे भाई? कहीं लिखा हुआ है क्या पत्रकारिता में कि अपनी बड़ाई नहीं करिए? सही होने के बावजूद भी चुप रहिए, घर में सिंदूर टिकुली लगा के आप बैठे रहिए। जो मैंने सही पकड़ा वो सही पकड़ा। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सबके बारे में मेरा प्रेडिक्शन सही रहा है। नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्शन में से सही रहा है। और आज भी आप इसलिए देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको पता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, हम बताने वाले हैं आपको। 25 के चुनाव तक क्या बचेगा या इंडिया का गठबंधन की नहीं हुई, आप जानना चाहते हैं, बताते हैं हम आपको, किस्त में बताएंगे, एक दिन थोड़े बताएंगे। एक पटना का डीएम ट्रांसफर हुआ, उसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी से हमको 10 फोन आया जो कुछ नया होने वाला है। क्या पटना का डीएम का वो लोग साथ बैठते रोज, फिर भी वो लोग आप हमसे जाना चाहेंगे क्योंकि क्या होने वाला है? देखिए, या तो हम उन्हें हमारी रीजनिंग समझ में आती है, या हमें उनकी रीजनिंग समझ में आती है, उनके माइंड सेट पकड़ पाते हैं हम, या हो सकता है कि एक साइंस हो जो हम समझ गए हो। नीतीश कुमार के फैसलों का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको समझना होगा। नीतीश कुमार को जब भाजपा को छोड़ना था, ठीक है, जो बहुत किसी से मैं शुरू कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं वहाँ से शुरू कर सकता हूँ जहाँ से नीतीश कुमार पहली बार भाजपा को छोड़ना चाहते थे, और उसके मकसद क्या थे वो भी सबको पता है। और मकसद क्या था, उसको कब किया, फैसला लिया, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुई छोटी छोटी। अरुण जेटली छोड़कर भाजपा के किसी नेता से मिलना बंद कर दिया था उन्होंने। ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा था कि वो जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा था और भाजपा में नेतृत्व चेंज हो रहा था, रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था एक नेता के तौर पर, सीएम से पीएम के तरफ, इससे नीतीश बहुत खुश नहीं थे, इससे एनडीए का कोई सहयोगी खुश नहीं था। लेकिन जब मोदी ने साबित कर दिया 14 में कि वो एक बड़े रेस के घोड़े हैं, तब नीतीश भी माने इस बात को, और बाद में फिर नीतीश कुमार आए थे, 17 में वापस आए थे मुझे लगता है। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार भाजपा से कटे रहे,
लेकिन एक नेता से सटे रहे, अरुण जेटली। अरुण जेटली से लगातार उनकी दोस्ती बढ़ती रही। और आज संजय झा, मजेदार बात यह है, जो आए हैं नीतीश कुमार की पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष, पहले तो भ्रम निकालिए कार्यकारी अध्यक्ष का, वर्किंग प्रेसिडेंट, ये परमानेंट प्रेसिडेंट है, ये वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है। इन्हें 25 के चुनाव के लिए ही लाया गया है। इसी कारण से नीतीश कुमार ने इनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया। इन्हें पूरी तरह से संगठन की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और मैं आपको पैटर्न के तहत बताऊंगा कि क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। फिर वहीं अरुण जेटली के बाद, जब अरुण जेटली बहुत एक्टिव नहीं रहे पॉलिटिक्स में, धीरे धीरे फिर वो गुजर ही गए बीमारी के बाद, तो उस दौरान लगभग 17 में जब नीतीश वापस आए थे तो आपने देखा कि 19 का चुनाव नीतीश कुमार साथ लड़े थे। अब बगल में झारखंड में चुनाव होने वाला है, अब इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस बार संजय झा ने कार्यकारी अध्यक्ष बनते बनते पहला बात यही कहा कि हम लोग लड़ेंगे। पत्रकारों ने पूछा कि अकेले लड़िएगा कि साथ में लड़िएगा, तो बोले हो सकता है फैसला जो होगा बताएंगे आपको। मतलब चांसेस अकेले लड़ने के भी हैं, जिंदा लड़ेंगे जरूर, ये कह रहे हैं। ऐसा ही 19 के चुनाव के बाद कह रहे थे जदयू के लोग, लेकिन उन्हें पता था कि 19 का चुनाव तो मोदी का चुनाव था, वहां सांसद हमने जिता लिया। अब 20 का चुनाव नीतीश का चुनाव है, तो नीतीश के चुनाव में कोई विघ्न पैदा ना हो, इसलिए भाजपा को आंख नहीं दिखाई। समझिएगा भैया, मैं समझा रहा हूँ साइंस पैटर्न। इसलिए आज भाजपा को आंख नहीं दिखाई और झारखंड में सरयू राय आते गए, बिहार मिलते रहे नीतीश कुमार से और निर्दलीय लड़ना पड़ा। जदयू ने नहीं लड़ी वहां। उसके बाद 20 का चुनाव होता है, नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर होती है। नीतीश को लगता है कि भाजपा ने कमजोर किया, नीतीश को लगता है चिराग पासवान ने खेल किया, जो भी लगता है। नीतीश कुमार ने तभी मन बना लिया था कि अब नहीं रहना है भाजपा के साथ, फिर निकलो, अब पार्टी को मजबूत करना है, फिर से जो विधायक खोए हैं उन्हें प्राप्त करना है। और तब से नीतीश कुमार का एकमात्र ध्येय बिहार में नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी बनना है, भाजपा से बेहतर स्थिति में जाना है, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है। ये जदयू के उनके आसपास के सभी नेताओं को बार बार बोलते रहे हैं कि हमें खोई हुई ख्याति, खोई हुई ताकत, खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त करनी है। और उसका एक ही कारण है कि बिहार चुनाव में जाए और चुनाव में जाकर विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए। अब इसके लिए क्या पैटर्न है, क्या तैयारियां हैं, वो भी मैं बताता हूं। लेकिन फिर हम वहीं पीछे चलते हैं, जहां हमने छोड़ा था कहानी, वहीं से फिर आगे बढ़ते हैं। 19 के चुनाव के बाद 20 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के तीसरे नंबर की बिहार की पार्टी बन गई। जैसे ही नीतीश कुमार के खिलाफ ये खेल हुआ, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को चूंकि बना चुके थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरसीपी सिंह की पहले छुट्टी की गई। और जैसे ही बगल के राज्य था झारखंड, भाजपा को नाराज नहीं करना चाहते थे झारखंड में, क्योंकि 20 का चुनाव था। लेकिन जैसे ही 20 का चुनाव खत्म हो गया, वैसे ही बगल में यूपी में जैसे ही चुनाव के समय आया, नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, गए लड़ने। क्योंकि अपना काम जब निकल गया चुनाव, तो नीतीश कुमार फिर भाजपा को आंख दिखाने चले गए और आरसीपी सिंह पर जिम्मेदारी डाल दी कि अब जाओ और तुम सीट लेके आओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना, अपने से मंत्री बन गए ना, जाओ अब जाके हमारे लिए सीट लेकर आओ भाजपा से लड़के। भाजपा ने साफ कर दिया, भाजपा उसमें घमंड में थी, अमित शाह प्रचंडता में थे। उनको क्या पता था कि तुरंत जनता हम्बल करने वाली है एक चुनाव बाद। और उस वक्त उन्होंने साफ मना कर दिया। आरसीपी सिंह जिस भाषा में अमित शाह ने मना किया था, उस भाषा में तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अपनी भी कर्मण्यता दिखती। तो उन्होंने नीतीश कुमार को ये बात बता दी, लेकिन ललन सिंह खेलते रहे। नहीं, आरसीपी सिंह जी बोले हैं हो जाएगा, आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं, वो बता देंगे, होगा, मिलेगा हमें सीट। लास्ट में नहीं मिला सीट और ललन सिंह ने धीरे धीरे बलि का बकरा आरसीपी सिंह को आगे ढकेल के बना दिया। लेकिन ललन सिंह, देखिए ललन सिंह कारक हो सकते हैं, करता नहीं थे वो, करता नहीं थे। माफ उल्टा मैं बोल रहा हूँ, करता हो सकते हैं, कारक नहीं थे। कारक नीति से नीतीश के बिना इच्छा के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। नीतीश चाहबे नहीं करेंगे तो आप उनसे कुछ चाहवाइए नहीं लीजिएगा। नीतीश को पीएम बनना है, टीका लगा दिया लालू जी, जाइए बनिए पीएम, अगले दिन गायब कि बनना ही नहीं है पीएम, क्योंकि वो संभावना ही नहीं दिख रही है। और जब लगा कि पीएम बन सकते हैं तो खुद गए और इंडिया गठबंधन चला भाई, इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन कह रहे तो ढेर लोग को दुख लग रहा है, लग रहा है उनके बाबूजी का नाम हम गलत ले रहे हैं। जो भी हो, मैं कोई राग द्वेष से इंडी नहीं बोलता हूँ, कंफर्टेबल है। और इंडिया तो देश का नाम है, तो इंडिया किसी गठबंधन का नाम कैसे हो सकता है? अब नहीं, मैं कहता हूँ कि मैंने बूट पॉलिश करने वाले कंपनी अपना नाम रख दे इंडिया बूट पॉलिश का, तो हम मान लेंगे क्या? इसी इंडिया का विरोध किया था नीतीश कुमार। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बूट पॉलिश करने वाली कंपनी है इंडिया, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि भाई देखिए भारत देश है, भारत नाम का चावल बना दीजिए, दही बना दीजिए, तो वो बेचते हैं दही, कहीं टुकड़ा डब्बा गिरा रहेगा। अब वहाँ गिरा रहेगा
लोग उस पर पैर रख रहेगा इंडिया इंडिया लिखा रहेगा। तो ये सही नहीं ना है। इंडिया गठबंधन 99 सीट ले आई, कांग्रेस बाकी सीटें मिलाकर अच्छा प्रदर्शन उन्होंने ठीक ठाक किया है, लेकिन सरकार तो नहीं बनाई। तो अब जो भी उनको नाम रखना हो, यूपीए 3 इज बेटर, मुझे लगता है कि नाम होना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के लीडिंग जो यूपीए 1 था 2 था वो बड़ा अच्छा काम किया था, तो यूपीए 3 होना चाहिए। नीतीश भी शायद यही चाहते थे। इस बात में नहीं पढ़ना है, वापस मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जब ये सब कुछ हुआ तो नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब आरसीपी ही नहीं, अब भाजपा को थोड़ा जमीन पे लाना जरूरी है। और सच्चाई है कि उस वक्त नीतीश कुमार को ये लगा कि मेरे साथ यदि आ जाते हैं तेजस्वी यादव, लालू आ जाते हैं, बाकी दलों को मैं एकजुट कर लेता हूँ, कांग्रेस भी आ जाएगी, तो मैं ऐसी स्थिति में जा सकता हूँ जहाँ से 10-12 सांसदों वाली पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी हो जाए केंद्र में, और मैं उस समय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाऊं, नेगोशिएट करके छल बल कल जिस जो करना पड़े करेंगे। यह हो सकता है कि मान ही ले लो, क्योंकि सबका अपना अपना पेवन है, सब जेल में है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं, केजरीवाल जा रहे हैं, कैसे है केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया है मुख्यमंत्री जी, अंदर जा रहे हैं क्या, हाँ भेज रहा है लोग, तो आप कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, 10 दिन में फिर आते हैं मिलते हैं, यही ना चल रहा है। अगर ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए तो उनके खिलाफ भी मामला बन रहा है। ये पोस्ट पोल वायलेंस जो हुए हैं इसमें उनको भी पता नहीं कुछ किया है। और मजेदार बात यह लगी कि ममता बनर्जी ने अपने ही एक आदमी को सभा में डांट दिया। कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी ने अपने किसी व्यक्ति को डांटा बड़ी जोर से कि तुम्हारे एक्शंस की वजह से हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी क्यों अच्छी लीडर है, इसीलिए माना जाता है कि जो हो रहा है उनके राज्य में वो भी समझ रही हैं। खैर वो अपनी राजनीति उनके उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इस पैटर्न के बाद जैसे ही आरसीपी सिंह की छुट्टी हुई, आपको याद होगा कि किसको लाया गया था आरसीपी सिंह के बाद? ललन सिंह को लगा कि मैंने उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग जाएगी, लेकिन कुशवाहा को तो नीतीश कुमार ने कसम खा लिया है कुछ नहीं देंगे। खड़ा होकर कहोगे दे दो बस 5 ग्राम रखो धरती तमाम, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हम वही खुशी से खाएंगे। परजन पर से उठा के दिखाओ ना, उठाइए अस्त्र, उठाइए शस्त्र, उठाइए जो उठाना उठाइए, फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब आपको रिवॉर्ड करेंगे। नीतीश कुमार ने अब तक चाहते तो किसी कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना देते। लव कुश की इस पार्टी में बार बार बोलता रहा कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत के लिए कोई जगह नहीं है अध्यक्ष पद के लिए, अब बाकी जगहों पर रखी ना उनको, यहाँ कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं है। ये इसी विचारधारा पर, इसी राजनीतिक पैटर्न पर ये बनी हुई पार्टी है। और देखिए क्या हो रहा है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं फिर वापस उस टॉपिक पर आना चाहूँगा। जैसे ही ललन सिंह को उन्होंने बनाया, एक बात बताइए भैया, और दर्शक भी बताए जो पंचनामा के दर्शक रहे हैं, क्या मैंने उस समय नहीं लिख दिया था ये बात कि ललन सिंह आ गए हैं, अब भाजपा के साथ इनका रिश्ता समाप्त ही मानिए, क्योंकि ललन सिंह इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ नीतीश पैथोलॉजिकल हेट्रेड टुवर्ड्स मोदी अमित शाह से जो नाराजगी नीतीश कुमार को हुई थी 2020 में और बाकी जगहों पर, वो पूरा कॉकटेल बना। और नीतीश कुमार ने जब मन बना लिया कि अब नहीं रहना इनके साथ, मनाते रह गए भूपेंद्र यादव, मनाते रह गए धर्मेंद्र प्रधान, मनाते रह गए लोग। इन्होंने कहा कि अब ललन सिंह जी संभालेंगे। जय ललन जी, देखिए तो कैसे क्या हो रहा है। और ललन सिंह पहले से ही नाराज, हमने खुखार साढ़ देखा, लाल देख लिए हैं, मंत्री बनने जा रहे थे, दोनों बार भाजपा झटका दे दिया, आरसीपी सिंह को बना दिया। बताइए, तो ललन सिंह को नाराजगी थी ना, और उस नाराजगी को चैनलाइज किया। आप जैसे नीचे से तमतमा के आए कि नीचे कौन मेरा बाइक छुआ है जी, हमने मुकेश छुआ है भैया, तब उस खीस में आप मुकेश छुआ है कि नहीं पूछिएगा, अब सीधे मुकेश को तुमको बढ़िया बढ़िया दवाई दीजिएगा। उसको धीरे से अब पता चला कि मुकेश नहीं छुआ था, कोई और छुआ था, अच्छा कोई बात, अब मुकेश से माफियों ने मांगने जाएगा। यही ना होता है, गलती तो मुकेश से किया होगा, कंफर्म है। अब यही सोच के ललन सिंह देखते हुए साढ़ लगा दौड़ के गए और लगा तबाह कर देंगे एनडीए गठबंधन को। तब तक ले वो मीट भात वाला खेला हो गया जो पंचायत में हुआ था। अब मीट भात का वो आयोजन किए वहाँ अपने क्षेत्र में मुंगेर में, और एकाएक विजय सिन्हा ने कह दिया कि क्षेत्र में कुत्ता नहीं मिल रहा है। सांसद जी कुत्ता किया लोगों को अच्छा बचा दिया। अब उसके बाद नया विवाद, ललन सिंह धीरे धीरे कमजोर होने लगे।
क्योंकि सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, चाह कर भी भाजपा के खिलाफ बहुत काम किए लेकिन कर नहीं पाए। ललन सिंह ने बहुत तगड़ा तगड़ा रणनीति के तहत मैंने काम किया। नीतीश कुमार को विपक्ष के एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव, ललन सिंह, इन सब के लगने के बावजूद भी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया नीतीश कुमार को चेहरे के तौर पर। ना कन्वेनर बनाया, ना कोई पद दिया, ना उनकी बात सुनी। बेंगलोर में नीतीश कुमार डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया। नीतीश कुमार के ललन सिंह ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी या जो भी थे वो रहते हुए, नहीं अध्यक्ष थे, कार्यकारी नहीं थे, अध्यक्ष थे। यहाँ कार्यकारी वाले का मतलब बनता नहीं, अध्यक्ष ही थे। और उन्होंने जितने फैसले लिए वो भाजपा से नीतीश कुमार को दूर करते गए और करते करते अंततः गठबंधन टूटा। उस समय भी ललन सिंह ही थे। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उस समय भी ललन सिंह ही थे। जितने लोगों को इधर उधर किया गया उसमें ललन सिंह ही थे। लेकिन जैसे ही ललन सिंह बने, नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में गए और जो रणनीतियां बनाई गई उन रणनीतियों पर जब अमल नहीं हुआ तो नीतीश ने एक और पैटर्न बदला। याद होगा आपको, इस पैटर्न की भी चर्चा पंचनामा में हमने की थी। जैसे ही दिल्ली वाली, बेंगलोर वाली बैठक हुई, मैंने उसी समय पंचनामा में कह दिया था दर्शकों, अब अगला नंबर आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह का है। गए ललन जी, आप बचा नहीं सकते उनको ब्रह्मा भी। और जब दिल्ली में बैठक हुई, चर्चा ये थी मार्केट में जो आरसीपी के बाद अब किसकी बारी, ललन या कुशवाहा की बारी। हाँ, तो कुशवाहा तो चलेगा। कुशवाहा के चूंकि अध्यक्ष नहीं बने, मैं कुशवाहा की बात करता, लेकिन चूंकि कुशवाहा अध्यक्ष नहीं बने तो उसलिए मैंने नहीं बोला। कुशवाहा से बाहर जाने की अगला तो कुशवाहा ही निकले और उसमें बहुत बड़ा हाथ ललन सिंह का था। और जैसे ही हटे हैं और ललन सिंह को ले जाकर दिल्ली में वो चुनाव से जस्ट पहले बैठकें हुई और उन बैठकों की बातें तो हमें पता चल ही गई थी। कुछ सांसद लोग हमारे संपर्क में भी थे। अब सब देखिए, अब रावणों के लंका में राम जी का एक आदमी था ना, हम आपको लंका अपने आपको रावण नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ परतूक देने में भी डर लगता है भैया। कौन दिल पे ले ले, कौन कहाँ ले ले, बड़ा दिक्कत है। स्थान विशेष पे भी लोग ले लेते हैं आजकल, दिक्कत होता है ना। समस्या देखिए, मुख्य बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह जिस प्रचंड तमतमाहट में थे उसको शांत भाजपा ने नहीं किया, नीतीश कुमार नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हल्ला उड़ा दिया सब, अरे ललन सिंह विधायक लेके भागी था, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मुख्यमंत्री हो जाएगा नीतीश कुमार के। खेला हो गया अंदर अंदर। अब इतना जब खेला हो जाएगा, देखिए बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सुबह सुबह छत पे चढ़े, बदतून हाथ में लेकर अपना ब्रश कर रहे हैं, नीचे से 4 लोग ताकने लगे ऊपर आपके मकान की तरफ, आपके तला से जस्ट एक तला नीचे। तो थोड़ा देर आप इग्नोर किया, हाँ देख रहा हो कुछ, फिर सोचो ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्या हो रहा है, आगू का लग गया, क्या हो गया। सुबह सुबह नीचे झाँकिएगा, हो सकता है कि तेरे को पतंग लटका हुआ हो। जो भी कारण हो, पतंग ही हो। डर तो 5 सेकंड के लिए बना ना आपको। नीतीश कुमार को भी यही डर लगा कि पूरी दुनिया ललन सिंह की तरफ काहे देख रही है भाई, ये हो क्या रहा है, कौन विधायक तोड़ रहा है। नीतीश की पार्टी तोड़ना, खाली पैर कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है। हम तो इस रिकॉर्ड के बारे में कहीं सुने नहीं है, कोई गया हो तो बहुत महान व्यक्ति होगा, उसी को बुला के नीतीश की पार्टी तोड़वाइए। ऐसा होता हमको दिख नहीं दूर दूर तक। नीतीश के विधायक तोड़ना कितना मुश्किल है, इस बात को समझना होगा। हमने आंख के सामने देखा, प्रयास करते रहे, लालू यादव नहीं टूटा। एक बार पकड़ाए ललन सिंह, एक बार पकड़ाए विजेंद्र यादव, दोनों आदमी को संट कर दिया नीतीश कुमार ने। अब हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। जिस समय नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के 12 तारीख को खेला करने तेजस्वी यादव, उन्हीं के 2 विधायक टूट के 3 को उठा के बैठ गए उधर। आप गए उधर खेला करने, आप ही के साथ खेला हो गया। अब इससे ज्यादा क्या मजाक होगा तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, हम जो समझाने आए हैं वो पहले समझाते हैं आपको। तो यहां तक तो सारी चीजें हो गई, एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। नीतीश कुमार को जब लगा कि अब ललन सिंह तो ठीक है काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ अब रहना संभव नहीं है। और इस दौरान जैसे ललन सिंह आरजेडी से बात कर रहे थे आरसीपी के दौर के दौरान, उधर संजय झा बिहार के तत्कालीन राज्यपाल और कुछ लोग लगातार भाजपा के संपर्क में थे। और संजय झा ने एक एक करके सारी जो पॉइंट्स नीतीश कुमार की वो डिस्कस कर ली थी। कैसे वापसी होगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, किन मुद्दों पर हम एक होंगे, किन मुद्दों पर हम अलग अलग रहेंगे, ये सारी बातें हो चुकी थी। नीतीश को बस क्या करना था, नहीं होता कि बनल बनाओ रहता है सब कुछ, पंडित जाते कहते बीजे हो शुरू किया जाए, विजय किया जाए, गृह प्रवेश करना। हाँ, न्योता तो मिला ही हुआ है सबको, लोग आके बैठे हुए हैं, भोजन चालू से लगा हुआ है, बस विजय शुरू किया जाए।
अब उसके बाद खाना शुरू रहता है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब नहाने का कोई मतलब बनता नहीं है, कांग्रेस कुछ बनाने वाली है नहीं, कांग्रेस जीतेगी भी नहीं। उन्हें पता था कि ये लोग जस्ट मुहाने तक आके रह जाएंगे, तब मुहाना से एक हाथ पीछे ही रह गए लोग, महागठबंधन एक हाथ पीछे। अब नीतीश कुमार के लिए ईगो सेटिस्फाइंग भी था, लेकिन नीतीश को ये पक्का पता नहीं होगा कि वो 12 सांसद जिताकर चाबी उनके हाथ में चली आएगी। अब ये बहुत तगड़ा पॉइंट, देखिए कहने का मतलब कि लोग पैदाइशी धोखेबाज नहीं होते हैं, और राजनीति में धोखा कोई चीज़ है ही नहीं, धोखा कोई चीज़ नहीं, वो सब कुछ जनरल चीज़ें हैं, वो पैटर्न है। भाजपा भी धोखा देती है, भाजपा को धोखा मिलता है तो वो भी सही है, लेकिन परिस्थितियां अगर उपस्थित अपने आप को कर दें तो लोगों का ईमान डोलता है। अब नीतीश भाजपा को छोड़ने वाले नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से नीतीश वापस आए तो मैं कह रहा हूँ अब कंफर्टेबल जो निकलेंगे नहीं, लेकिन परिस्थितियां यदि बनती हैं कि बेहतर इससे विकल्प मिल जाए, या कुछ जाते जाते अंतिम समय में एक बार कुर्सियां बैठने का मौका मिल जाए, ऐसा कुछ हो, तभी नीतीश कुमार यहाँ से हिलेंगे। नीतीश केवल मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए नहीं हटेंगे। नीतीश डैमेज करने वाला राजनीति नहीं करते हैं, नीतीश पहले अपना पॉइंट सही करते हैं, उसके बाद अगला डैमेज हो जाएगा, पहले सेफ करते हैं, उसके बाद किसी को सेफ करते हैं। अब मान लीजिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं आप, हमको बैठना है, तो पहले तो आपको गिराना होगा, उसके बाद बैठेंगे। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं, नीतीश ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, उसका फिर नीतीश बैठ जाएंगे। अब आप उधर से आइएगा तो गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने यहाँ कहीं बैठ जाइएगा कि जगह नहीं आई, बैठी नहीं, कहा जगह तो है, बहुत जगह, पूरा तो जगह है, बैठी ना कहीं भी। अरे हम लोग समाजवादी आदमी हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ जाइए, नीचे बैठ जाते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तले नीचे बिठा देंगे बोलते बोलते साथी, अगर पता है कितना काम हुआ है, और आप तो पुराने साथी हैं हमारे। अब इस पैटर्न को समझा रहा हूं जो आखिर में पैटर्न हुआ है। नीतीश जैसे ही आए वापस, उन्होंने सबसे पहला फैसला क्या किया, ललन जी को हटाइए। ललन जी जैसे ही हटे, बिहार और देश भर के पत्रकारों को मैंने ये बता दिया था कि अब नीतीश जात हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, वो एनडीए में जा रहे हैं। और ललन सिंह को हटाने के बाद वो सेम पैटर्न दिखा, हटाइए ललन जी को, चलिए भाजपा की तरफ, और फिर खुद वो अध्यक्ष बने। चूंकि दूध के जले थे तो छाछ भी फूंक कर पीना था, वो चाहते तो तत्काल ही संजय झा को अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि कार्यकर्ताओं का जो बड़ा हिस्सा है वो ओबीसी वर्ग का है। वो जानते हैं कि इस पद को मैं अगर अपने पास रखूंगा तो कि सभी नेताओं को लगेगा जाति के कि नीतीश हमको दे देंगे, हमको दे देंगे, हमको दे देंगे, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, सभी जातियां वो सोचेंगे नीतीश कुमार की कुर्सी खाली रखे हुए हैं, आखिर छोड़वे करेंगे कल, नहीं तो परसों ना हो सकता हमको मिल जाए। सभी को भ्रम में नीतीश कुमार ने रखा, और अंततः भाजपा के साथ जब वो गए और अब उनके पास सांसदों की संख्या अच्छी खासी है जिससे वो केंद्र सरकार को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, तो नीतीश कुमार क्यों छोड़ना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति को। आपके पास जब घर का मेन गेट का चाबी है ही, तो आप एक एक दरवाजे का चाबी क्यों मांगिएगा। मेन गेट खोलेंगे, अंदर जाएंगे। नीतीश कुमार के हाथ में एनडीए के मेन गेट का ही चाबी आ गया है। अब वो ऐसी परिस्थिति में छोड़कर ये मजा क्यों जाना चाहेंगे महागठबंधन की तरफ, क्यों जाना चाहेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ। चाबी है ही तो फिर क्यों जाएंगे, और क्या मिल जाएगा वहां। तत्काल तो प्रधानमंत्री कोई बनने वाला नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये फैसला कि उन्होंने अपने आप को उतारकर संजय झा को एक कुर्सी दे दी, एक ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति को एक कुर्सी दे दी, जो भाजपा से आए हैं, जो भाजपा के एक बड़े नेता अरुण जेटली के परछाई थे। अरुण जेटली ने ही जिन्हें जदयू ज्वाइन कराया। नीतीश कुमार बार बार इनको आगे करते रहे हैं। एक पैटर्न है, देखिए पॉलिटिकल पैटर्न है जिसको फॉलो करते रहे हैं नीतीश कुमार, और उस पैटर्न को ही हम आज बताने के लिए बैठे हुए हैं। इसके आधार पर मैं आपको कुछ कुछ बातें और बताना चाहूँगा, मैंने लिख रखा है याद से। आरसीपी ललन सिंह के बाद जो खेल हुआ था, उसके बाद नीतीश कुमार जब ये अपने पास पद रखा तो एक सबसे बड़ा डर सबको यही था कि कहीं बाहर से आए किसी व्यक्ति को जल्दी ये कुर्सी न मिल जाए। सब लोग अशोक चौधरी की तरफ देखते रहे, मनीष वर्मा की तरफ देखते रहे, विजय चौधरी की तरफ देखते रहे, ये जो यहाँ के सांसद विधायक हैं श्रवण कुमार की तरफ देखते रहे, दिलेश्वर कामत की तरफ देखते रहे, और खेल कहीं और हो चुका था। और उस पैटर्न को कहीं ना कहीं इन्होंने पकड़ भी लिया था, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फैसला जो नीतीश कुमार ने लिया है संजय झा को आगे बढ़ाने का, ये कहीं ना कहीं सफल दिखता है। जैसे मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, 19 के चुनाव में
याद कीजिएगा 19 के चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़े, उनका अपना चुनाव नहीं था, मोदी जी का चुनाव था। 19 के चुनाव में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद आए। 16 सांसद जब उनके पास आए तो वो एक बेहतर स्थिति में आए। जब वो 20 का चुनाव लड़ने गए तो उनके विधायकों की संख्या घटी। एक पैटर्न यहाँ दिखा आपको कि विधानसभा में नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं लगातार, एनडीए में रहते हुए भी। मात्र 2010 में ही वो मजबूत हुए हैं। हाँ, और अब चुनाव कौन सा हुआ है? लोकसभा का मजबूत हुए। और अगर 19-20 की स्थिति को देखा जाए तो अब विधानसभा में आपको क्या लग रहा है, क्या होता हुआ? कमजोर दिखता हुआ। पैटर्न तो यही कह रहा है। पैटर्न यही कह रहा है कि नीतीश फिर कमजोर हो जाएंगे। अब ठीक है, चिराग नहीं जाएंगे, मान लेते हैं बाहर, चिराग नहीं करेंगे कोई खेल, लेकिन नीतीश तो उस पैटर्न से डर रहे होंगे ना। तो नीतीश कुमार ने इसीलिए भाजपा को कुशन बना लिया है, और उस कुशन बनाने का सबसे बड़ा हथियार संजय झा है। क्योंकि भाजपा के साथ जिस लेवल पे इंटरेक्शन संजय झा का है, जिस तरह से वो भाजपा से अपनी बातें मनवा लेते हैं, नीतीश कुमार का इज्जत बढ़ाकर बात करवा लेते हैं। अभी आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार, जितने भी जदयू के अध्यक्ष रहे, क्या किसी ने मंत्रिमंडल में इस तरह का स्थान दिलवाया है? 16 सांसद थे, 100% टाइटल तब भी नहीं मिल पाया मंत्री एक भी। और आज संजय झा को जब कमान परोक्ष रूप से ही मिली हुई थी, तभी उन्होंने क्या किया? इतने मंत्री बनवा दिए, भारत रत्न दिलवा दिया कर्पूरी ठाकुर को। अब क्या चाहिए? नीतीश कुमार ये पैटर्न देख रहे हैं और वो यहाँ से यही सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, लेकिन 25 में भी यदि मुख्यमंत्री बन गए तो 5 साल की गारंटी हो जाएगी। इसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी काम कर रही है। नीतीश का यह फैसला संजय झा को सामने लाना पूर्ण तरीके से इसी पर आधारित है। नीतीश कुमार भाजपा से लॉन्ग टर्म रिश्ता देख रहे हैं। ये 1 साल थोड़ा उथल पुथल वाला रहेगा, आप देखिएगा 25, ये यहाँ से 25 तक बड़ा उथल पुथल रहेगा। उसका कारण है सबकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, नीतीश की पॉलिटिकल एम्बिशंस है। भाजपा भी स्वावलंबी होना चाहती है बिहार में, लेकिन आपने पैटर्न पकड़ना है भाजपा के बिहार के अध्यक्ष का। क्या बोला है सम्राट चौधरी ने? सम्राट चौधरी ने 3 बयान दिए हैं, तीनों बयान को याद रखिए। पगड़ी खोलेंगे, नीतीश कुमार 25 के चेहरा है, नीतीश कुमार के जातीय गणना को हम आगे बढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर जो फैसला हाईकोर्ट का है, हम जातीय गणना के द्वारा प्रदत्त आरक्षण को हम ड्राफ्ट लाकर उसे पास करवाएंगे। ये 3 बयान इशारा करते हैं चीख चीख कर कि भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ने वाली नहीं है, साथ रखना चाहती है। और नीतीश कुमार अगर मैं होता तो मैं इन बयानों को सुनकर संतुष्ट रहता और समझता कि नहीं ठीक है, चीजें पॉजिटिव जा रही है। क्योंकि ये मुझे बेवकूफ नहीं ना बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे होंगे, कल पता चल जाएगा 12 को बजाकर चल सांसद चल निकल भाई, चल हो गया, बहुत चलो तो उठो, बस कहानी खत्म। और देखिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा भैया, यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है कि इस बार के चुनाव में एक खास बात हुई है। बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया, नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीट जीती, भाजपा भी 12 सीट जीती है। पिछली बार जो विधायकों की संख्या थी 2020 के चुनाव में, वो 40-43 के आसपास थी जदयू की। धीरे धीरे उसको जदयू ने काट छाट करके बढ़ाया, लेकिन वो अभी भी वहीं है एवरेज जो उसका विधायकों का। इस बार 12 सीट ही जीतकर जदयू ने 74 विधानसभा सीटों पर लीड लिया है, जीत दर्ज कर ली है, लीड लिया है। अब आप जरा समझिए दर्शकों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोकसभा की 12 सीटें जीती गई हैं, लेकिन बिहार के 243 विधानसभाओं में जो वोटिंग हुआ है लोकसभा का, उसमें ज़्यादा वोट 74 सीटों पर सबसे अधिक वोट जो मिला है वो जदयू को मिला है। अब चूंकि भाजपा तो साथ में थी जदयू के, तो नीतीश कुमार को इस 74 सीटों पर हो रहे जीत को, बढ़त को बस आंकड़ों में कन्वर्ट कर देना है। 25 में 74 भी जीत जाते हैं तो अपर हैंड रहेगा, नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी रहिएगा। क्योंकि देखिए राजद तो जितनी सीटें ले आई थी उतनी लाइबे करेगी, उसे बढ़ा के भी लाएगी, उतना है। इसमें अगर 74 सीटें आ जाती हैं इनके पास, तो फिर तो दोनों जगह की चाबी सीधा नीतीश के हाथ में आ जाएगी। अभी भी है, लेकिन उस समय और ताकतवर तौर पे आ जाएगी, और तब नीतीश कुमार भाजपा को जैसे मन उसने चालेंगे। ये विशेष राज्य का दर्जा और ये चीज़ें तो बहुत छोटी हो जाएंगी तब। लेकिन जो पैटर्न 2020 में नुकसान हुआ था, अब संजय झा के आने की वजह से, संजय झा के बनने की वजह से इसमें भी फायदा उनको होगा। संजय झा के पास एक खास बात है कि वो चिराग को भी बहुत चुभेंगे नहीं, लेकिन ललन सिंह होते तो चुभते, क्योंकि ललन सिंह ने पार्टी तोड़ी। ये चिराग के दिमाग में होगा। भाजपा को भी ये बात चुभती कि यही आदमी नीतीश कुमार को तोड़कर ले गया था, इसलिए चेहरा बदल दिया और ऐसे व्यक्ति को लाया। जैसे
इस तरफ से देखिएगा, भाजपा जब नीतीश कुमार के जातीय वोट बैंक को तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाती है, तो नीतीश कुमार क्या करते हैं, भाजपा के कोर वोटर को, ब्राह्मण को अपने यहाँ बनाते हैं अध्यक्ष। तो लो वाइस वर्सा, तुम हमारे वोट में आओगे तो हम तुम्हारे वोट में जाएंगे। अब ये तो सच बात है कि कम से कम मिथिला के ब्राह्मण तो संजय झा की बात सुनेंगे और संजय झा के वोटिंग पैटर्न का एक इन्फ्लुएंस होगा वहाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि संजय झा भले ही MLC और राज्यसभा जाते रहे हों, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव वो लड़ने वाले थे। अगर लड़ते तो शायद जीत भी जाते, ये बड़ी संभावनाएं थी इसकी, इसलिए शायद उनको राज्यसभा भेजकर एक सेफ बेट खेला गया। भाजपा भी इसके लिए तैयार थी। तो एनडीए को भी एकजुट रखने के लिए संजय झा का एक रोल महत्वपूर्ण बिहार में हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा पैटर्न है। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, संजय झा के आने से फायदा क्या होगा। देखिए, अभी भी जदयू की इकाई जो चल रही है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, RCP सिंह द्वारा बनाई गई कमेटी ही चला रही है। RCP सिंह फेंका गए, पार्टी से दूर चले गए, राज्यसभा से गए, मंत्री से गए, भाजपा में गए, भाजपा से गए सब हो गया। लेकिन RCP सिंह कितने बड़े संगठन करता थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी कमेटी में सारे लोग 70% लोग उन्हीं के हैं। उनसे पहले नहीं, सबसे पहले नीतीश कुमार के सबसे पहला संगठन वशिष्ठ ने बनाया, उनसे पहले भी संगठन था लेकिन उन्होंने बनाया बढ़िया संगठन। उसके बाद आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर ने भी अच्छी जिम्मेवारी निभाई, लेकिन प्रशांत किशोर पर भी भरोसा नहीं रहा नीतीश कुमार को। फिर ललन सिंह आए, ललन सिंह ने लगभग उसको फिर RCP सिंह आए, RCP सिंह ने लगभग जो कमेटी बनाई उसमें प्रशांत किशोर को बाहर ही रखा, प्रशांत लोगों को, और जो कमेटी उन्होंने बनाई उसमें ललन सिंह जब आए तो वो किसी को बाहर नहीं कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष तक भी RCP सिंह के ही दिए हुए हैं। अभी फिलहाल जदयू के उमेश कुशवाहा वही बनाए थे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा अभी ड्रॉबैक है इस पार्टी में, और उसे हटाने के लिए, उसे शांत करने के लिए, उसे पैसिफाई करने के लिए ललन सिंह चेहरा नहीं थे। तो अब किसे लाया गया, संजय झा को। संजय झा की सबसे बड़ी काबिलियत क्या जदयू में कही जाती है, कुशल संगठन करता, संगठन के अच्छे ज्ञाता हैं। जदयू भाजपा बाकी चीज़ों को भी समझते हैं, गठबंधन के अच्छे ज्ञाता हैं, और अगर वो संगठन बढ़िया बनाते हैं, उस संगठन में सबको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें एक पैटर्न भी है। पैटर्न ये है कि नीतीश कुमार ने आज कार्यकारिणी में 2 बातें कह दी हैं। एक कि भाजपा के साथ रहूँगा अंतिम दिन, जिस दिन सांस लूँगा उस दिन तक। दूसरा, जातीय गणना के आधार पर बिहार में सभी जातियों को अपनी संख्या पता चल चुकी है, और उसी आधार पर मैं रिप्रेजेंटेशन संगठन में भी दूंगा। यानी संगठन नया बनने वाला है। संजय झा नया संगठन बनाएंगे जिसमें ऊपर से नीचे तक जितना आपकी भागीदारी उतनी ही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये पैटर्न पर जदयू काम करने जा रही है। 25 का चुनाव सामने है। 25 के चुनाव को लेकर एक छत्र ताकत दी जाएगी संजय झा को, और वो डिजर्व भी करते हैं। पिछले 1.5-2 सालों में नीतीश कुमार को उन्होंने बहुत बड़े दलदल में फंसने से बचा लिया। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जाते तो शायद हो सकता कि 20 सीटें और ये जीत जाते, लेकिन सरकार तब भी नहीं बनती। और नीतीश कुमार मतलब तो लजाई निकल कर ढोल टोला वो हाल रहता है। नीतीश ले जाते जाते आखिर जदयू में, भाजपा में ही आते हैं, और भाजपा के साथ ही आते हैं। और आते तो हो सकता है इतना बड़ा विंटेज पॉइंट उनके पास नहीं होता, 4 सांसद 5 सांसद लेके आते, कोई फ़ायदा नहीं उसका होता। इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। और जो लोग इस भ्रम में अभी भी हैं कि संजय झा आ गए हैं तो तेजस्वी यादव के लिए अभी भी संभावनाएं हैं, तो जो कल परसों से खिचड़ी पका रही थी बीरबल वाली राजद, आ रहे हैं नीतीश कुमार, बात हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब उस खिचड़ी का घड़ा जो है वो तो नीचे ताक लगले था, वो तो दूर रखा, वो तो पकड़ा कभी था, अब वो घड़ा फूट भी गया है। संजय झा नीतीश कुमार को कभी भी आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करने देंगे। और मुझे लगता है कि अब नीतीश ने भी मन बना लिया है कि ऐसा कुछ करना नहीं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव में अगर कुछ खेल भाजपा करना चाहे तो नीतीश कुमार फिर पलट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा भी खेल क्यों करेगी, आप समझ रहे हैं भैया। भाजपा बहुत समझदार पार्टी है, उसके लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। वो जानते हैं कि इस मौके का नज़ाकत को समझते हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार से लड़ने का मतलब बिहार नहीं, केंद्र भी जाना है। तो भाजपा ऐसी परिस्थिति नहीं लाएगी। वो उसी तरीके का है, जंगल में आप जाते हैं, देखते हैं सांप को, सांप आपको रखेत के थोड़ी काटता है, सांप को देखता है, वो सांप को हड़कता है दूर से, क्या ये कौन है, फिर सांप थोड़ा एक कदम पीछे, फिर आप भी एक कदम पीछे, आप आगे, सांप भी आगे आएगा। ये रिस्पेक्ट है।
साहब को ये पता कि भी अगर एक लाठी मारेगा तो कहानी खत्म है, आपको भी पता कि काट दिया तो फिर बचाना संभव नहीं है। तो आप दोनों क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन, अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे का, रेस्पेक्टफुली एक दूसरे को झेलते हैं। यही करना है भाजपा को और जदयू को, जब तक कि अमित शाह 12-15 को सांसद का जुगाड़ न कर ले। आज नीतीश कुमार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय कुमार झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में सब आदमी जानते हैं जो वो बहुत आगे की सोच के काम करते हैं। नीतीश कुमार ने भी कुछ आगे की सोच करके ही संजय झा को कमान दी है। और संजय झा के बारे में कहा जाता है जो बीजेपी से इनके संबंध बहुत अच्छे हैं और ये बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे भविष्य में। वैसी स्थिति आने पर अगर कुछ गड़बड़ होती है तब, तो इसलिए संजय झा के पास बहुत बड़ी कमान है, बहुत बड़ा काम है। 25 का चुनाव भी इनको देखना है। वैसी स्थिति में देखते हैं जो नीतीश कुमार के इस निर्णय पर पार्टी या नीतीश कुमार आगे भविष्य में कितना खरा उतरते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा।